ओके स्टूडेंट्स, तो पॉली अल्कीन क्लास का पहला एग्जांपल जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलीइथीन। इसे पॉलीइथीन भी कहते हैं या फिर इसका एक और नाम है पॉलीइथाइलीन। पॉलीइथीन कह लीजिए या पॉलीइथाइलीन कह लीजिए। कई बुक्स में पॉलीइथीन लिखा हुआ है, कई बुक्स में पॉलीइथाइलीन लिखा हुआ है। इथीन यूपैक नेम है और इथाइलीन कॉमन नेम है। तो देखिए, इसमें हम लोग किसी भी अगर पॉलीमर्स को पढ़ रहे हैं तो हम लोग इसको 4 अलग अलग पॉइंट्स में बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहले उस पॉलीमर का मोनोमर क्या है, पॉइंट नंबर 2 उस पॉलीमर का नेचर क्या है, पॉइंट नंबर 3 वो पॉलीमर बना कैसे, मतलब उसके रिएक्शन के हेल्प से हम लोग इसका फॉर्मेशन देखेंगे, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे यूज। आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, मैं पहले ये चारों पॉइंट्स को डिस्कस कर लेता हूं, फिर मैं इसके क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं मैं वो आपको बताऊंगा। तो देखिए, पॉलीथीन का जो मोनोमर है वो है या तो इथीन कह लीजिए या फिर आप इथाइलीन कह लीजिए। इथीन या इथाइलीन मोनोमर के मिलने से बनने वाले पॉलीमर को हम लोग पॉलीइथीन या पॉलीइथाइलीन कहेंगे। सेकेंड, नेचर। तो नेचर क्या होगा, तो ये जो पॉलीमर नाम का पॉलीथीन है वो एक ही तरह के मोनोमर के मिलने से बनते हैं, इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे कि ये होमोपॉलीमर है, मतलब एक ही तरह का सेम टाइप के मोनोमर के मिलने से बना हुआ पॉलीमर है। और दूसरा बात, जब आप उस मोनोमर का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, तो आपको क्या मालूम चल रहा है, उसके स्ट्रक्चर में, उस मोनोमर के स्ट्रक्चर में अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। जैसे अगर मैं इथीन का स्ट्रक्चर बनाऊं तो इथ का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, 2 कार्बन, इन का मतलब क्या हो गया, डबल बॉन्ड, और कार्बन के वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। हाइड्रोजन ऐड कर दिए तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो मोनोमर है, ये मोनोमर में एटम्स कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। तो अगर मोनोमर्स में अनसैचुरेशन डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो कंफर्म है कि वो मोनोमर अपने जैसे दूसरे मोनोमर्स से जब केमिकल बॉन्ड के हेल्प से कंबाइन करेगा तो बनने वाला पॉलीमर हमारा एडिशन पॉलीमर है। एडिशन पॉलीमर पहचानने का यही तरीका मैंने आपको बताया था कि अगर मोनोमर में आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो तय बात है कि उस मोनोमर से बनने वाला पॉलीमर एडिशन पॉलीमर होगा। लेकिन अगर मोनोमर में आपको कोई फंक्शनल ग्रुप दिखने लगे तो उस मोनोमर से, अच्छा फंक्शनल ग्रुप भी आपको कौन सा दिखे वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर मोनोमर में फंक्शनल ग्रुप दिखने लगे तो उस फंक्शनल ग्रुप से बनने वाले पॉलीमर को हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर कहेंगे। तो इसका जो मोनोमर इथीन है उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये जो पॉलीमर है ये पॉलीमर एडिशन पॉलीमर है, होमोपॉलीमर एंड एडिशन पॉलीमर। तो ये हम लोगों ने ऐसे लिखा इसका नेचर। आप अपने नोट्स में थोड़ा बहुत चेंज कर लीजिएगा, वो प्रीवियस ईयर्स का नोट था, इसमें मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया, थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया। आप जो चेंजिंग है यहां से देखकर अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद फॉर्मेशन, मतलब इसका ये कैसे बना वो हमें दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्या लिया स्टूडेंट, मोनोमर लिया, और आपको पता होगा कि एडिशन पॉलीमर बनाने के लिए हमें इनिशिएटर का जरूरत पड़ता है, और इनिशिएटर के फॉर्म में हम लोग बेंजोइल पेरोक्साइड या फिर टर्शियरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड लेते हैं। तो हमने यहां पर इथीन नाम का मोनोमर ले लिया, और इनिशिएटर के रूप में हम लोगों ने यहां पर बेंजोइल पेरोक्साइड यूज कर लिया। और होगा क्या, इनिशिएटर के प्रेजेंस में 100 या 100 से अधिक इथीन नाम का मोनोमर, आपको पता है कि अगर हमें पॉलीमर बनाना है तो मोनोमर का नंबर 100 या 100 से अधिक होना चाहिए। तो वो 100 या 100 से अधिक नंबर को हम N से इंडिकेट कर देते हैं, और इसको मैंने पढ़ने का तरीका भी बताया था। N मॉलिक्यूल ऑफ अनसैचुरेटेड मोनोमर विच आर गोइंग टू कंबाइन बाय द हेल्प ऑफ केमिकल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ इनिशिएटर बेंजोइल पेरोक्साइड वाया
फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। मैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं। कहने का मतलब क्या हुआ, 100 या 100 से अधिक इथीन नाम के मोनोमर्स जब आपस में केमिकल बॉन्ड से एक दूसरे से कंबाइन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इनिशिएटर बेंजोइल पेरोक्साइड, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होते हुए, मतलब चेन इनिशिएशन, प्रोपागेशन, टर्मिनेशन स्टेप से होते हुए, तो जो पॉलीमर बनेगा उस पॉलीमर को हम लोग पॉलीथीन या फिर एडिशन पॉलीमर कहेंगे। तो मोनोमर में अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और इनिशिएटर का यूज किया जा रहा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से वो पॉलीमर बन रहा है, इसीलिए बनने वाले पॉलीमर जो पॉलीथीन है उसे हम एडिशन पॉलीमर कह रहे हैं। जो हम एडिशन पॉलीमर यहां बनाने वाले हैं उनके लिए यूज किया गया जितना भी मोनोमर है, हमने जितने भी मोनोमर लिए हैं वो सब सेम टाइप का लिए हैं, इसीलिए इस पॉलीमर नाम, ये जो पॉलीमर पॉलीथीन है इसको हम लोग होमोपॉलीमर कह रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट, अब इस मोनोमर से स्ट्रक्चर कैसा बनाना है ये मैंने आपको बताया था कि एडिशन पॉलीमर में एडिशन का मतलब ये होता है कि एक पाई बॉन्ड को तोड़ो और दो नया सिग्मा बॉन्ड बनाओ। तो इसमें से एक पाई बॉन्ड को डिसोसिएट कर दिए और दो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, एक सिग्मा हेड वाले कार्बन पर जोड़ेंगे और एक सिग्मा टेल वाले कार्बन पर जोड़ेंगे। तो हम लोग यहां पर सबसे पहले ये हेड वाला कार्बन लिखें, ये टेल वाला कार्बन लिखें, दो बॉन्ड में से आपका एक बॉन्ड टूट गया, पाई बॉन्ड डिसोसिएट हो गया, तो सिर्फ बच गया सिग्मा बॉन्ड। और हमने क्या किया है, एक पाई बॉन्ड को डिसोसिएट कर दिया है और उस एक पाई बॉन्ड को डिसोसिएट करके दो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो एक सिग्मा बॉन्ड हम यहाँ ये हेड वाले कार्बन पर दे दिए और एक सिग्मा बॉन्ड हम यहाँ पर टेल वाले कार्बन पर दे दिए। और ये जो है सिग्मा बॉन्ड है इसी को हम फ्री वैलेंसी का नाम देंगे। तो इस फ्री वैलेंसी से ये कार्बन अपने पीछे वाले कार्बन से जुड़ेगा और इस फ्री वैलेंसी से ये कार्बन अपने आगे वाले कार्बन से ऐसे जुड़ते चले जाएगा, एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन होगा। जितना नंबर हम मोनोमर का यूज किए हैं उतना टाइम ये जुड़ते चला जाएगा, उतना टाइम रिपीट हो जाएगा। अगर हम यहाँ 100 टाइम लेते तो हम यहाँ दिखाते कि ये 100 टाइम रिपीट हो रहा है। हम n टाइम लिए हैं तो हम दिखाएंगे कि ऐसा यूनिट n टाइम रिपीट हो रहा है। उसके बाद अब इस पॉलीमर जो पॉलीमर मेरा बना उसका नाम लिखना है। तो ये पॉलीमर है इसीलिए इसके नाम में पॉली नाम का एक वर्ड यूज किया जाएगा। फिर जो मोनोमर का नाम होगा उस मोनोमर के नाम को लिख देना है। तो मोनोमर का नाम क्या है, इथीन, तो हमने इथीन लिख दिया। और उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, 4 पॉइंट पे गौर करना है कि मोनोमर में अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, इनिशिएटर का यूज किया गया है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बना है और कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, सिर्फ मेन प्रोडक्ट बन रहा है। तो कंफर्म है कि ये जो एडिशन पॉलीमर है, ये एडिशन पॉलीमर, पॉलीथीन नाम का जो पॉलीमर है ये एक एडिशन पॉलीमर है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है स्टूडेंट, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पॉलीथीन का मोनोमर बताइए। तो बड़ा आसान है, इसके नाम में ही लिखा हुआ है मोनोमर, ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद फिर कहता है कि मोनोमर का स्ट्रक्चर बताइए। तो सबसे पहले अगर आपको रिएक्शन आता है तो सारे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। इथीन का आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, एन मॉलिक्यूल ले लीजिए, उसका पाई बॉन्ड डिसोसिएट करके आप ये बना के दिखा दीजिए। तो रिएक्शन बनाना हो तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया, और मोनोमर बनाना हो तो सिर्फ इथीन का स्ट्रक्चर बना दीजिए। तो जब एग्जाम में आपसे पूछेगा कि पॉलीथीन का मोनोमर क्या है तो इथीन बता देंगे आप, इथीन का स्ट्रक्चर पूछेगा तो इथीन का स्ट्रक्चर बना लेंगे। और अगर यूज पूछेगा आपसे कि बताइए इस पॉलीमर जो आपने बनाया है इस पॉलीमर का क्या यूज है, तो पॉइंट नंबर 4 में हम लोग देखेंगे इसका यूजेज। तो स्टूडेंट पॉलीथीन का यूजेज है जो आप लोग भी जानते होंगे, बकेट्स बनाने में, बाल्टी आप यूज भी करते होंगे घर में, टॉयज बनाने में, बहुत सारा टॉयज हमारे आसपास देखने को मिलता है जो प्लास्टिक्स का बना हुआ है। उसके बाद प्लास्टिक बैग्स बनाने में, पाइप्स बनाने में, तो दीज आर द यूजेज ऑफ द पॉलीमर पॉलीथीन। तो ये 4 पॉइंट्स आपके नोट्स में होना चाहिए, और साथ ही साथ मोनोमर क्या है और मोनोमर का स्ट्रक्चर क्या है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट पॉलीथीन 2 टाइप का होता है, मैं यहीं पर आगे डिस्कस कर रहा हूं। यूजेस जब मेरा हो गया तो याद रखिए आप यहां पे पॉलीथीन 2 टाइप का होता है। पॉलीथीन 2 टाइप का होता है। एक को हम लोग कहते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन, मैं यहां लिख रहा हूं ध्यान से देखिएगा। पॉलीथीन 2 टाइप्स का है। एक को हम लोग कह रहे हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन, और एक को हम लोग कहेंगे
हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इसी को कई बार शॉर्ट में लो डेंसिटी पॉलीथीन को लिखा जाता है LDPE। L से लो, D से डेंसिटी, P से पॉली, E से इथीन, LDPE मतलब लो डेंसिटी पॉलीइथीन। इसको लिखा जाता है HDPE, HDPE। H से हाई, D से डेंसिटी, P से पॉली और E से इथीन। और कई बार स्टूडेंट यहां से क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लो डेंसिटी पॉलीइथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीइथीन। तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि लो डेंसिटी पॉलीइथीन में और हाई डेंसिटी पॉलीइथीन के बीच में क्या डिफरेंस है।